एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि यह है होम मेकिंग के बारे में। एक्चुअली होम मेकिंग तो हम सभी लोग करते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो। होम मेकिंग तो हम सबको करनी ही होती है। लेकिन होम मेकिंग इतनी कोई छोटी चीज़ भी नहीं है कि इसको हम किस आसानी से कर सकें। उसको भी हमें बहुत ही वेल मैनर तरीके से करना होता है, जिससे क्या है कि ये भी बहुत हम इसको एंजॉय से कर पाएँ और हमारे सारे काम भी बहुत सही से हो जाएँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम अगर रात को सोते टाइम कितनी भी हम चाहे लिस्ट बना लें, क्योंकि हम लोग सुनते आए हैं कि कोई भी काम करो उसके लिए लिस्ट बना के रख लो रात को। लेकिन क्या होता है, अगर वो भी अगर प्रॉपर वे में नहीं की जाए लिस्ट के काम भी, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत गुस्सा आता है। इसलिए क्या होता है कि जैसे ही हम लिस्ट बनाते हैं और जैसे सुबह उठते हैं, तो हम 1-2 घंटे तो उस काम को बड़े ही मज़े से करते हैं और बहुत ही मतलब एनर्जी लेकर करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारा टाइम निकलता जाता है, या बोलो हमें कोई मार्केट का काम आ गया, या फिर कोई हमारा गेस्ट आ गया, या किसी का फ़ोन ही आ गया और हम उससे बातें करने लग गए और हमारा काम लेट हो गया, हमसे काम नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमारे दिमाग में ये बातें घूमती रहेंगी कि मैंने तो पूरा टाइम ख़राब कर दिया, अब ये काम कैसे होगा? तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया है। तो हमें क्या है, फिर उस बातों पे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। फिर हम अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं, घर पे चिल्लाते हैं। बहुत ज़्यादा घर का माहौल ही एकदम चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अपनाकर आप अपने होम मेकिंग को बहुत ही स्मूथ तरीके से कर सकते हो। एक्चुअली अगर ये बहुत ही मतलब बेसिक सी टिप्स हैं, जिसको आप अपनाकर अपने मतलब बहुत अच्छे से इनको फॉलो करके कर सकते हो और आप अपने डेली रूटीन को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मतलब वीडियो पसंद आए, तो देन प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और फ्रेंड्स, और आपको ये भी बताना है कि आपको मेरा कौन सा वाला टिप बहुत अच्छा लगा। ठीक। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इसमें। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट का काम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक साइड हम पोहा या हम जो भी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं वो रख सकते हैं, एक साथ उसके चाय रख सकते हैं और साथ में दूध भी बच्चे के लिए रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सुबह का टाइम होता है, तो उसमें आधा 1 घंटे के अंदर हमारा पूरा ब्रेकफास्ट का काम हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि पहले चलो पोहा बनाते हैं, उसके बाद बैठ के फ़ोन देखने लग गए, चलो अब चाय बनानी है, फिर फ़ोन देखने लग गए, दूध गर्म करना है, फिर फ़ोन देखने। इस तरीके से उनका पूरा टाइम ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, और फिर और कामों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक साथ ये सारा काम करने के बाद आप आराम से उस बचे हुए टाइम में अपने बच्चों की केयर कर सकते हो, घर की केयर कर सकते हो। और हाँ, आपको चिड़चिड़ापन भी बिल्कुल नहीं आएगा और सब कुछ ही बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को कुछ गुड चीज़ में, कोई बहुत अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स, मैंने ये अपने काम के डिश वॉशर लिया है अपने डिशेज़ को वॉश करने के लिए। आप या तो हेल्पर रख सकते हो या इस तरीके से ले सकते हो, जिसमें क्या हुआ, जब भी आपके बर्तन हो आप उसके अंदर रखो और भूल जाओ। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से करके भी अपने कामों में हेल्प करके भी अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और उसमें अपने और काम भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमें हैप्पी रहने के लिए भी क्या होता है कि गुड वाइब्स अपने चारों तरफ हमको क्रिएट करनी होती है। तो सब लोगों के लिए गुड वाइब्स का मतलब अलग-अलग होता है। किसी को गुड वाइब्स आती है शॉपिंग करने के बाद, किसी को म्यूजिक सुनने पर, या किसी को अपने बच्चों के साथ खेलने पर। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे जो गुड वाइब्स का मेरे लिए मतलब है वो है प्लांट्स। मुझे प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे यहाँ पर थोड़ी सनलाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगा सकती, थोड़े बड़े प्लांट्स नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं लेकर भी आऊँ ना नर्सरी से, तो वो थोड़े टाइम ही चलते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मुझे बहुत दुःख होता है इस प्लांट्स को देखकर। तो मैंने थोड़े इस टाइप के इंडोर टाइप्स के प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिससे क्या हो कि वो कम, उसको मतलब केयर भी कम करनी पड़ती है और पानी भी बहुत उसमें कम लगता है, और अगर सनलाइट नहीं आए ना प्रॉपर, तो भी इनका काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जो भी आपकी हॉबी है या जो भी आपको पेंटिंग करना पसंद है, इस तरीके से कर कर प्लांट्स वगैरह लगाकर आप मतलब गुड वाइब्स को क्रिएट कर सकते हो और अपने डेली रूटीन को एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने देखो ये थोड़ा टेरेस पे इस तरीके से मैरीगोल्ड के प्लांट लगाए हुए हैं, तो उसमें फ्लावर वगैरह आते हैं, तो मैं रोज़ इनको देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने छोटे-छोटे प्लांट्स के अंदर भी इस तरीके से धनिया वगैरह भी लगाए हुए हैं, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से, जैसे भी आपके पास स्पेस हो, उस हिसाब से आप अपने लिए या तो फ्लावर्स लगा सकते हो या वेजिटेबल्स लगा सकते हो, या जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो फ्रेंड्स। या आप कोई पेट एनिमल भी रख सकते हो, जिस तरीके से कैट हुई, डॉग हुआ, या फिर मतलब जो भी आप जिसका अच्छे से केयर कर सको, वो सब आप रख सकते हैं। एंड बी प्रेजेंटेबल फ्रेंड्स, आप हम लेडीज़ का क्या रहता है
कि हम घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेते हैं, बच्चों का भी बहुत अच्छे से केयर कर लेते हैं, लेकिन जब बात हो अपनी केयर की और अपने ध्यान रखने की तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम घर के कामों में इतने लगे ही रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे पास मतलब अपने चीज़ों अपने आप की केयर करने के लिए भी टाइम हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, लेकिन उसके अलावा भी हमें अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब सुबह सारा काम ख़त्म हो जाता है, जो भी हमारा घर का काम होता है, बच्चों का काम होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से मतलब तैयार होना चाहिए। मतलब अच्छे से कपड़े साफ़-सुथरे कपड़े पहनकर मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं बहुत ज़्यादा हमें तो इस तरह से पार्टी वेयर कपड़े पहनने की चाहिए। नहीं, जो भी कपड़े जिसमें आप घर में रहकर कंफर्टेबल रह सको, जिसमें आप अपना काम भी कर सको और अपने बच्चे का भी ध्यान रख सको, इस तरीके से कपड़े पहन के थोड़े कंफर्टेबल साफ़-सुथरे कपड़े होने चाहिए। साफ़-सुथरे कपड़े पहनकर अपने थोड़ी केयर कर ले इसमें अपनी थोड़ी केयर करनी चाहिए। इसमें लगता कुछ नहीं है, सिर्फ़ 5-10 मिनट लगता है और उसमें आप कभी आपने अपने मतलब नेल्स नेल्स पेंट चेंज कर लिया, या कभी आपने अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया, कभी आप मतलब घर पर भी अपने हाथों को काफ़ी अच्छे से उनकी केयर कर सकते हो, पैरों की केयर कर ली, अपने बालों में ऑयलिंग कर ली, अच्छे से हेयर स्टाइल बना लिया। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें करके भी आप अपना अच्छे से ध्यान रख सकते हो। एक्चुअली होता ये है कि हम जब अच्छे से नहीं रहते हैं या हम अपनी केयर नहीं करते हैं, हमारे बाल इधर-उधर बिखरे रहते हैं या हमारे हाथ गंदे रहते हैं, नेल्स कट नहीं रहते हैं, नेल पेंट नहीं रहता है ढंग से, तो हम हमारे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो हम दूसरों को देखते हैं तो फिर हमारे मन में अंदर ही अंदर हम बहुत सैड हो जाते हैं कि हम पहले तो कितने अच्छे से रहते थे और अब हम बच्चों की वजह से या घर की वजह से हम अपना केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें थोड़ी-थोड़ी ये चीज़ें ही हमें अपनानी है। कभी हमने अपना ध्यान रख लिया, कभी हमने ऑयलिंग कर ली, हमने अच्छे से हेयर स्टाइल कर ली, नेल कट कर लिए। तो इस तरह से करके भी आप मतलब हैप्पी फ़ील कर सकते हो और उसके अलावा भी हमें एक मतलब अपने लिए या तो हमें वॉक करनी चाहिए फ्रेंड, और अगर वॉक नहीं कर सकते, आपका बच्चा छोटा है, सुबह या बहुत ज़्यादा सर्दियों का टाइम है, तो आप इस तरीके से इवनिंग में भी थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। मैं अंदर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से मेरे को डिस्टरबेंस आ रहा था। तो आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ भी आपको थोड़ी शांति लगे कि वहाँ किसी का नॉइज़ नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ी देर साइक्लिंग कर सकते हो या वॉकिंग वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो ये साइक्लिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा मेडिटेशन तो है ही है। मेडिटेशन से क्या होता है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो आप थोड़े दिन करोगे तो आपको बहुत अटपटा लगेगा, मतलब 5-10 दिन तो आपको बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपकी ये आदत में आ जाएगा और आपको बहुत ही हैप्पी फ़ील कराएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, मुझे जब मेरा घर थोड़ा साफ़ रहता है, तो मुझे साफ़ घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेरा मन है ना वो हैप्पी रहता है एकदम से, मतलब मुझे हैप्पी फ़ील होता है। और इस तरीके से भी घर में आप लाइटिंग वगैरह लगा सकते हो, तो आप कभी शैडो लाइटिंग वगैरह ऑन करके इस तरीके से जब लाइट्स दिखती है, हमें कलर्स दिखते हैं, तो हमारा मन एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी फ़ील करता है। तो आप इस तरीके से घर में जभी-जभी भी आपको टाइम मिले थोड़ी बहुत सफाई करके और इस तरीके से लाइट वगैरह जलाकर आप मतलब कर सकते हो। और इसके अलावा क्या होता है कि हमें फ्रेंड्स जो हमारा रूटीन होता है उसको फ्लेक्सिबल रखना है। हमें ये नहीं है कि नहीं आज तो मेरा इस चीज़ का काम था, मुझे तो ये काम करना ही था, तो ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स हमारे साथ घर में और लोग भी रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ये साफ-सफाई पसंद हो या चीज़ों को सही से रखना पसंद हो तो उनको भी हो। नहीं तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो हमेशा हम सैड ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग तो अब चेंज होने से रहे, चेंज हमें ही होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आज मॉर्निंग में आपको किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो आप उसको इवनिंग में कर सकते हो, इवनिंग में नहीं मिल रहा है तो नून में कर सकते हो, इस तरीके से नाइट में कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपका जो डेली रूटीन रहेगा वो अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा और आप भी इससे मतलब आपके माइंड में भी स्ट्रेस नहीं आएगा और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें ये लगता है नहीं ये काम तो मुझे अभी करना है, तो फिर क्या काम बहुत जल्दी होता है, तो हम बहुत स्ट्रेस भी रहते हैं और काम भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो दूसरे दिन हमें अच्छे से टाइम मिले तो हम उस काम को क्या बहुत धीरे-धीरे भी और बहुत अच्छे से भी कर पाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स हमें हमारे टाइम को मैनेज भी करना है कि हमें अभी मेरे इस चीज़ का काम है तो मैं ये कर लेती हूँ, तो आप मैनेज टाइम को करो। और उसके अलावा भी अगर आपका थोड़ा बहुत टाइम बचे तो आप उसमें डायरी वगैरह भी लिख सकते हो, या फिर आपको कोई ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, शॉपिंग की लिस्ट बनानी है, आप वो भी बना सकते हो।
और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं ना घर में फ्रेंड्स, उनकी सबका एक अलग से स्पेस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को कहीं भी रख दो। जिससे क्या होता है कि हमें उस चीज़ की कभी भी ज़रूरत होती है तो हमें हड़बड़ नहीं होती कि नहीं वो चीज़ नहीं मिल रही है, मैं कहाँ ढूँढूँ, इधर ढूँढा, उधर ढूँढा, इसको फैलाया, उसको फैलाया, ये सब कुछ नहीं होता। हमें अच्छे से पता रहता है कि ये चीज़ वहाँ रखी है, हम फटाफट से उस चीज़ को वहाँ से उठाते हैं और हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को भी अपनाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हो।